हाय दोस्तों, सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हो गाइस? तो क्या हाल चाल? सब बढ़िया? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, बहुत दिन हो गया, 2 हफ्ते ऑलमोस्ट हो गया है। मैं कोई जॉब का वैकेंसी के बारे में लेके नहीं आया था। तो आज कुछ डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द जॉब वैकेंसी। तो आज का जो वैकेंसी है आपका वन ऑफ द रेप्यूटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, हटको, ओके, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपका परमानेंट टर्म के रिगार्डिंग नहीं है, लेकिन ये आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म का है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने सोच समझ के, देख के, बहुत अच्छी तरह से गो थ्रू करके, रन करके, ये थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, जो लोग अभी रिसेंटली और इमीडिएट बेसिस में जॉब का रिक्वायरमेंट है। और इसमें चांसेस ऑफ गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इज वेरी हाई, बिकॉज रिटन टेस्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसमें मैंने इसलिए चूज किया कि रिटन टेस्ट नहीं होगा, और आपके लिए क्योंकि रिटन नहीं होगा तो थोड़ा इजी होगा पीआई में क्रैक करने का, मतलब पर्सनल इंटरव्यू में। तो चलिए एक बार दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके रिगार्डिंग क्या है आज का ये इंटरव्यू का प्रोसेस। चलिए, तो सबसे पहले तो ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए ऊपर में एकदम क्लियरली लिखा है कि ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये फिक्स टर्म टेन्योर के बेसिस में होगा, आपका परमानेंट बेसिस नहीं है, और कॉन्ट्रेक्चुअल है, और ये आपका 4 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। अब डिफरेंट वैराइटीज ऑफ पोस्टेड ये आपका न्यूज़पेपर में छापा हुआ था। अब जो मेन एडवर्टाइजमेंट है उसको लेके चलते, हिंदी में भी दिया हुआ है। चलिए एक बार मेन एडवर्टाइजमेंट में जाते हैं। देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 2024-02 है। इसमें दिया गया आपका ये कॉन्टेक्चुअल बेसिस में है, आपका साफ साफ लिखा है यहाँ पे। और सबको पता है कि ये बहुत रेपुटेड कंपनी है, तो हाटको को लेके कुछ बोलना नहीं है, लिस्टेड कंपनी, रेपुटेड कंपनी है। तो इसमें जो आपका जो इन्विटेशन दिया गया है रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म बेसिस, ये आपका इनिशियली 1 साल के लिए और जो कि एक्सटेंड आपका 4 साल के लिए हो सकता है। आप पोस्ट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे अभी, क्या पोस्ट सबसे पहले देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले आपका एडमिन का पोस्ट है, जो कि असिस्टेंट का एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है लेवल 1, और ये आपका लोकेशन कहाँ पे, न्यू दिल्ली है। आपका रेगुलर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए विद एनी डिसिप्लिन, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो। 60% मार्क्स होने चाहिए, या तो सीजीपीए एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट पीरियड। मतलब ऑब्वियसली आप समझ रहे हो कि एडमिन का पोस्ट है, तो आपका एडमिन रिलेटेड जो भी काम है उस तरीके का एक्सपीरियंस होने से बेटर रहता है, या तो डिप्लोमा रहने से। इसमें आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए मिनिमम, ओके। मैक्सिमम एज लिमिट है 35 इयर्स, और एक ही रिजर्व है, एक ही आपका पोस्ट है जो कि अनरिजर्व है। और क्या जॉब होगा इसके रिगार्डिंग बोला है आपको, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, ऑफिस मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग ऑल बिल्स, कोऑर्डिनेशन इवेंट्स, असिस्टिंग procurement of goods, services, uploading of tenders on GEM, coordinating with manpower engagement in housekeeping, security services, facilitating tour and travel agency. It means what? आप अगर देखोगे ये सब चीज में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, सिंपल सा बात है, ये सारी चीज आप जो देख रहे हो ये मेनली एडमिन का काम है, मतलब ऑफिस को संभालना। मैनेजमेंट ऑफ द ऑफिशियल पार्ट आर मेनली डिस्कस इन दिस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पोस्ट, ओके। तो आपको इस पोस्ट में, भाई सिंपल सा बात है, एडमिन का पोस्ट है तो आपको एडमिन से रिलेटेड हुक एंड कॉर्नर का नॉलेज होना चाहिए। एंड दूसरा, सर आज के दिन में तो कंप्यूटर स्किल मैंडेटरी है, तो नीचे भी लिखा है कि एबिलिटी टू मल्टीटास्क एंड प्रोविजन कंप्यूटर, ये तो होगा ही होगा, ये मतलब नहीं देखेंगे तब भी चलेगा, ऐसा बात है। चलिए, अब इसके बाद देखिए इकोनॉमिक्स में आते हैं। अब इकोनॉमिक्स बोला है तो डेफिनेटली मास्टर सबको इकोनॉमिक्स में चाहिए। इसमें भी सेम क्राइटेरिया है, 35 इयर्स ऑफ एज है, न्यू दिल्ली का लोकेशन है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक ही पोस्ट है आपका जो कि अनरिजर्व्ड है। यहाँ पे एक ही चीज एडिशन है कि रेगुलर फुल टाइम एमबीए भी फाइनेंस से, फाइनेंस वर्टिकल से आए एमबीए करके वो भी कर सकते हैं यहाँ पे अप्लाई। 2 इयर्स पीजीडी फाइनेंस में के पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड इक्विवेलेंट सीजीपीए, और 35 का एज है, मैंने बोल दिया। क्या है वर्क होगा देख लीजिए एक बार। इसमें वर्क होगा मेनली आपका प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉर्पोरेट प्लान, कोऑर्डिनेट विद द वेरियस डिपार्टमेंट टू अंडरस्टैंड द बिजनेस प्लान, बिकॉज ऑब्वियसली इकोनॉमिकल पार्ट है, तो आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जो भी इकोनॉमिकल फैक्ट्स है एंड जो भी इकोनॉमिकल मैटर है उस सब चीज को आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, उस सब चीज को आपको लुक इनटू करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द एक्चुअली पोस्ट इज इट, ओके। तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ डेटा कलेक्शन, सॉरी गाइस, डेटा एनालिसिस, मेकिंग प्रोजेक्शंस, फोरकास्टिंग एक्सेट्रा, तो ये सारी चीज आपका मेनली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा।
इसके साथ नीचे भी कुछ दिया है, दृष्टि डैशबोर्ड, समन्वय, ई समीक्षा, ओके। तो मैनेजमेंट ऑफ 3 ऑनलाइन पोर्टल, ये ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें आपको रिलेवेंटली काम करने पड़ेंगे ऑन द बेस, रेगुलर बेसिस में। जैसे होता है ना, जैसे एमसीए का पोर्टल हो गया, जीएसटी का पोर्टल हो गया, ईपीएफओ का पोर्टल हो गया, ओके। तो ये सारे जो प्रोफाइल है, ओके, सॉरी, ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल में क्या होता है, एक प्रोफेशनल पर्सन को हमेशा, या आप जॉब करो, या तो आप टीचिंग में हो, या तो कोई बिजनेस प्रोफाइल में हो, तो आपको अपडेट रहना पड़ता है, ताकि आप क्या इकोनॉमी में हो रहा है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन आपके पास रहे। सही है? करेक्ट सर। थोड़ा गला बैठा है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसके बाद सर अब आते मेन जगह पे। अच्छा, ये थोड़ा मेन जगह पे आने के पहले मैं थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट रिलेटेड है, ये मेनली आपका टेक्निकल के जो मतलब बंदे बंदी है, उनके लिए मेनली ये आपका प्रोजेक्ट्स रिलेटेड है। ये आपका बीटेक, ओके, बी आर्किटेक्चर, सिविल, बी प्लान, ओके, विद 60% मार्क्स। मतलब आपका सिंपल सा है, अर्बन प्लानिंग, एनवायरमेंटल प्लानिंग, हाउसिंग प्लानिंग पॉलिसी, डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, सिविल करके जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं, जिनका जॉब का रिक्वायरमेंट है, तो ये पोस्ट आपके लिए बढ़िया है। आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, किस तरीके से हार्ट को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर को, कोई भी कंस्ट्रक्शन को या तो इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो मेनली सेम चीज, 35 ईयर्स ऑफ एज, 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा आपको। 2 पोस्ट है मेनली आपका, वो भी अनरिजर्व है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या काम करना है एक बार पढ़ लेते हैं, चलिए। मेनली आपको देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इंस्टीट्यूट इन फॉर्मुलेटिंग फी बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम proposal which would entail chalking out program brief schedule, designing training course module, prepare make presentation of themes, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो इसका मीनिंग क्या पता है, मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, आपको ट्रेन करना पड़ेगा इंजीनियर्स को, या तो आपको ट्रेन करना पड़ेगा जो कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन जो करते हैं ना, जो लेबर्स देते हैं, आपको प्रॉपर ट्रेन शेड्यूल करके आपको करना पड़ेगा, ताकि आपके गाइडेंस में वो लोग अच्छी तरह से हाउसिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा जो भी प्रोजेक्ट्स है वो अच्छी तरह से कर पाए विद रिस्पेक्ट टू योर प्लानिंग। तो ये बहुत आपका बोल सकते हो कि एक मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्ट है, जहां पे आप ही ट्रेन करोगे और उसके हिसाब से आपका सब काम होगा। टेक टेक्निकल सेशन कोऑर्डिनेट, मतलब ये टीचिंग टाइप का, आप बोल सकते हो कि एक्चुअल में टीचिंग नहीं है, ओके, नॉन टीचिंग है, लेकिन ये आपका एक्चुअल में आपको सिखाना पड़ेगा। दैट्स व्हाट द एक्चुअली पोस्ट इज इट, ओके। अच्छा पोस्ट है सर, 2 है। अब चलिए आते हैं, अब भाई लोग हम लोग डिस्कशन करेंगे सीए सीएस सीएमए का। मतलब जो भी सीए सीएस सीएमए ऑलरेडी क्वालिफाइड है, उनके लिए ये सब पोस्ट है। देखिए, सीए सीएमए के लिए सबसे पहले तो विद एमबीए फाइनेंस एंड पीजीडी फाइनेंस, हो गया 35 एज तो है। पोस्ट कहां पे सर, न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये पोस्ट फाइनेंस मतलब बैलेंस शीट प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है, मतलब बैलेंस शीट मतलब अकाउंट्स फाइनेंस आप बोल सकते हो, ठीक है। एक ही पोस्ट है, लेकिन साफ साफ लिखा है आपको करना पड़ेगा अकाउंट्स फाइनेंशियल। और जितना भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, जैसे एमसीए को आपको एमजीटी 7 जमा करना, एओसी 4 फिलअप करना, डीआईआर 3 फिलअप करना, मतलब जो भी एमसीए या तो आपका जीएसटी पोर्टल में जो भी आपका सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है, रिटर्न सबमिट करना है, उससे रिलेटेड आपको काम करना है। एज वेल एज जो कंपनी के ऑडिटर्स होंगे, स्टैट ऑडिटर या इंटरनल ऑडिटर, उनको आपको कोऑर्डिनेट करने पड़ेंगे और आपको सपोर्ट देने पड़ेंगे फुल फ्लेजेड में काम के रिगार्डिंग। उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, you have to be given those document, present those document instantly. That is what your task it is it, okay? आपको थोड़ा बहुत इंडेक्स का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि एक्सपर्टीज, लेकिन इंडेक्स का नॉलेज होना चाहिए। और आपका अगर एक्सपोजर बैंकिंग में, जैसे एक्चुअली आप बोलोगे, अगर किसी का बैंक एनबीएफसी से काम करके आए हुए, इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये फाइनेंस का हो गया। अभी फाइनेंस का और भी है। अब पहले तो बैलेंस शीट प्रिपरेशन, अभी टैक्सेशन आएंगे, जो लोग टैक्स का मैटर मेनली देखेंगे। बट टैक्स का मैटर मतलब पूरा डायरेक्ट टैक्स बोला, मतलब इनकम टैक्स, या तो आपका जो भी जीएसटी रिलेटेड मैटर है, रिकंसिलिएशन, रिटर्न सबमिशन, टैक्स लिटिगेशन, जो भी मैटर है, टैक्स कंप्लायंसेस, सब ए टू जेड काम रिलेटेड टू द टैक्स कंप्लायंस एंड टैक्स रिटर्न एंड टैक्सेशन मैटर, सब चीज इस पोस्ट में आपको देखना पड़ेगा। अब अगर इसके लिए रिगार्डिंग अप्लाई कर रहे हो, तो जिनका बहुत इंटरेस्ट है जीएसटी में, टैक्स में, यहाँ पे सिर्फ जीएसटी में इंटरेस्ट होने से नहीं काम चलेगा, आपको आईडीटी एंड डीटी दोनों में ही होना पड़ेगा। तो जिनका इनडायरेक्ट टैक्सेशन और डायरेक्ट टैक्सेशन दोनों में इंटरेस्ट है, उनके लिए पोस्ट सही है। एक ही पोस्ट है, 35 ईयर्स ऑफ एज है, न्यू दिल्ली में पोस्टिंग होगा और लेवल 1 है।
5 साल का मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस चाहिए। अब इसके बाद फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट अगर होगा तो इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको मेनली, आप जो इनके जो फ्रॉड डिपार्टमेंट हो गए, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उनके साथ क्लोजली आपको काम करने पड़ेंगे। आपको सारे चीज मतलब जो भी हटको में आपका मतलब mechanism with respect to the risk curriculum, okay, and risk assessment, risk matter, टेक्निकल चीजें जो देखना पड़ेगा ना, सारा फ्रॉड रिलेटेड, रिस्क रिलेटेड टू द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब काम इस पर्टिकुलर पोस्ट में रहेगा, जो कि अकाउंट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंस का ही पार्ट है। सीए सीए में एमबीए पीजीडी फाइनेंस 60% मार्क्स, सेम क्राइटेरिया आपने जो 5 नंबर में देखा 6 नंबर में क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है, एक्सपीरियंस इन द फाइनेंस सेक्टर, रिटेल फाइनेंसिंग, होम लोन्स, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग। समझ रहे हो आप बात मेरा? जिनका होम लोन बैकग्राउंड मतलब क्रेडिट मैनेजर्स, यहाँ पे वो नहीं बोला कि क्रेडिट मैनेजर चाहिए, लेकिन जिनका क्रेडिट मैनेजर का प्रोफाइल था, जिनका उस सब चीज में एक्सपीरियंस है, वो लोग जरूर इसमें वेलकम है। आ जाओ भाई, आप लोग कर सकते हो, क्योंकि क्रेडिट मैनेजर का मेन काम ही होता है रिस्क को एनालिसिस करना विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंसिंग टू द कस्टमर। जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल का एनबीएफसी एंड बैंक मिक्स है, तो आई हैव द आइडिया, जब मैं काम किया था उस टाइम पे मैं कैसे काम होता है, हाउ टू असेस द रिस्क ऑफ द कस्टमर एंड हाउ टू एनालाइज दोस रिस्क for giving the loan to the customer. That's what the profile they are actually having. They are wanted to actually correct. So this is a very good profile. I mean to say you can actually apply. ठीक है, आपको रिस्क के बारे में बहुत कुछ समझने को मिलेगा, क्योंकि काम करते करते हम लोग को अकस्टम होते हैं, हम लोग सीखते हैं। एक्सपीरियंस जब तक हम नहीं करोगे नहीं आएगा। अकेडमिक तो अलग है, लेकिन काम करने से अलग होगा। तो ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है मेरे हिसाब से। अब इसके बाद भाई सीए सीएमए का बात बहुत हो गया एमबीए के, अभी सीएस में आ जाते हैं, कंपनी सेक्रेटरी। आप लोग भी शांत इतना देर से बैठे हो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अब आ जाओ आपका पोस्ट। सीएस का जो पोस्ट है वो मेनली आपका ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड जो होगा, वो भी एलएलबी मतलब लॉ रिलेटेड मैटर होगा। ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस, एक ही पोस्ट है। ओके, आप मेनली आरओसी का काम देखोगे। आरओसी कंप्लायंसेस, ड्राफ्टिंग, प्रिपरेशन, एजेंडा, मिन्यूट्स, मेनली जो आपका बोल सकते हो कंपनी रिलेटेड जो भी मैटर होगा, सारे कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस होंगे, ओके, आपका बोल सकते हो आरओसी का फाइलिंग करना नवंबर के टाइम पे, जो भी मैटर्स है, यू हैव टू टेक केयर ऑल दोस मैटर। दैट इज व्हाट द मेन थिंग दैट इज सेज, एंड आल्सो जॉब डिस्क्रिप्शन में वही बोला है। ठीक है, एंड मुझे समझ में एक चीज जो आ रहा है यहाँ पे, देखो हर जगह पे ना ये लोग एनबीएफसीज को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एनबीएफसीज जो है ना, वो लोग मेनली लोन प्रोवाइड करते हैं आपका कंस्ट्रक्शन बिजनेस में और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, जो लोग ऑन द वे इंफ्रास्ट्रक्चर में है। तो वो लोग अच्छी तरह से एनालिसिस करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज का और एक ऑन द वे कंस्ट्रक्शन कंपनीज का। तो अगर एनबीएफसी से बंदे आएंगे ज्वाइन करेंगे, तो उनके लिए अच्छे होंगे हटको का जो बिजनेस मॉडल है उसको पढ़ने में, क्योंकि हटको का मॉडल वही है, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसके बाद एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव प्रोजेक्ट जीआईएस। अब ये जो पोस्ट है ये आपका साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये आप देखोगे रेगुलर फुल टाइम एमएससी में जियो इंफॉर्मेट्रिक्स, ओके, मेनली आपका जो पोस्ट है मास्टर इन जियोग्राफी, ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ जो भी काम है, जीएस जो है ना, ये आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जुड़ा हुआ जो भी काम है उससे रिलेटेड है। मेनली आपको साइंस बैकग्राउंड से होने चाहिए, ओके, और या तो आप बोल सकते हो कि आपका जियोग्राफी में मास्टर्स होने से भी चलेगा, या तो पीजी डिप्लोमा इन जीआईएस होने से भी चलेगा, जियोग्राफी इंफॉर्मेशन सिस्टम, रिमोट सेंसिंग और एमटेक होने चाहिए, 60% मार्क्स। सेम क्राइटेरिया 35 इयर्स, न्यू दिल्ली में पोस्ट है, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, एक ही है पोस्ट। इसमें काम है आपका जीआईएस वर्क एंड रिलेटेड प्रोजेक्ट लाइक प्रिपरेशन लैंड यूज मैप, कैडेस्ट्रल मैपिंग, मास्टर प्लान, प्रोजेक्ट मतलब अमरूद मोबिलिटी प्लान, मतलब एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो भी प्लान एंड प्रोसीड्यूर्स होंगे वो सारा चीज आपको करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में। सही सर, सही है सर। तो ये था आपका मेनली जीएस का पोस्ट। अभी आपका जो एक आरओ पोस्ट है, ओके, जो आपका मेनली बोल सकते हो कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव, ये पोस्ट तो सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ सबसे पहले, ये पोस्ट जो है ना, इसमें 4 ऑप्शन, न्यू दिल्ली से नहीं, बेंगलुरु, जम्मू, कलकत्ता, मुंबई। तो दोस्तों चारों जगह से, चारों खने से, मतलब
चारों जगह से जिनका भी रिक्वायरमेंट है इस पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। सबसे बढ़िया जो पार्ट है इसका, इसमें ओबीसी भी है, एससी भी है और अनरिजर्व भी। मतलब थोड़ा तो मुझे भी खराब लगा कि एक ही अनरिजर्व है, लेकिन सही है, ओबीसी का भी है, एससी का भी है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा चूज करने का कहाँ पे आपको जॉब करना है। तो ये बढ़िया है, 4 जगह है टोटल, ठीक है। सीए में डेफिनेटली सीएस का नहीं है, एमबीए, फाइनेंस, पीजीडी फाइनेंस, क्योंकि सीएस का जो था वो एलएलबी का पोस्ट के रिगार्डिंग था। 35 इयर्स ऑफ एज मैक्सिमम, 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। आपको मेन जो काम करने पड़ेंगे वो है आपका फाइनेंशियल अप्रेजल ऑफ द स्कीम, finalization of the accounts, including coordinating with the auditors, tax audit report, statutory compliances, study of stat budget and मतलब ये जो रोल है मैं आपको बोल सकता हूँ ये टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग है। मतलब आपको प्लान करने पड़ेंगे, बजट का एनालिसिस करने पड़ेंगे, वेरिएंस को एनालिसिस करने पड़ेंगे, कहाँ पे कॉस्ट अप्स हो गया है, कहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करने का जगह है। तो ये सारा चीज एनालिटिकल बोल सकते हो, ये आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस आरोग्य पोस्ट है, ठीक है। ये मेनली आपका ऑपरेशन से जुड़ा हुआ पोस्ट है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये था टोटल आपका 9 पोस्ट है। टोटल वैकेंसी 13 है, सबसे ज्यादा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस आरओ में ही है, लेवल 1 में। तो ये तो पोस्ट के बारे में डिस्कशन हो गया। अब चलिए छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कशन कर लेते हैं एक बार तुरंत। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भाई रेमुनरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको टोटल रेमुनरेशन दिया जाएगा 65,000। कितना दिया जाएगा सर? 65,000, ठीक है। टोटल रेमुनरेशन कॉन्सोलिडेटेड है, और इसका जो बाइफर्केशन नीचे दिया हुआ है। बेसिक आपको 50% मिल जाएगा, पीएफ कंट्रीब्यूशन में 6% है, 12% ऑफ बेसिक पे है, एचआर 15%, एक्स ग्रेचुइटी 5% और लमसम बेनिफिट 24%, सब मिला के 100%। लेकिन एक में इसमें स्कैच है, आपका जितना भी 65,000 होगा उसमें एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा 12-12%, तो आपका 24% यहाँ से कट जाएगा। बेसिक पे का 24% यहाँ से कट जाएगा, तो समझ लेना भाई, ठीक है। बेसिक पे का 24% यहाँ से कट जाएगा, तो समझ लेना, ये एक चीज है। इंक्रीमेंट तो फर्स्ट डे होगा, लेकिन इंक्रीमेंट कितना होगा वो तो डिपेंड करता है आपका टर्म्स के ऊपर, आप किस तरीके से काम करते हो, वहां पे कितना कॉन्टेक्चुअल टर्म है, क्योंकि भाई फिक्स टर्म तो नहीं है, मतलब सॉरी फिक्स टर्म है 1 साल के लिए, तो भाई यहाँ पे तो इंक्रीमेंट चाप है, वो सब मतलब प्रेशराइज है। बेनिफिट क्या क्या मिलेगा आपको? सीएल, आरएच, सिक, ओके, कन्वेंस अलाउंस, ओके, ये 5,000 पर मंथ आपको मिलेंगे। टीएडीए में बोल ही देता हूं पहले, आई थिंक सो टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, जो लास्ट 37 नंबर पॉइंट में मैं कवर अप करूंगा। टीएडीए ये है लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। ओके, मेडिकल इंश्योरेंस जरूर आपको मिलेंगे एनुअली। प्रीमियम जो देंगे वो 7,000 का प्रीमियम आपको पे करेंगे वो लोग। मतलब आप अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हो कंपनीज के थ्रू, तो 7,000 का प्रीमियम कंपनी खुद पेमेंट करेंगे। अच्छा, परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव से, मतलब इसको बोल सकते हो टाइप ऑफ बोनस। ये आपका डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस के ऊपर और रेटिंग के ऊपर। एक्सीलेंट रेटिंग होगा तो फुल 1 मंथ का बोनस, मतलब एमसीपी, मंथली कंसोलिडेटेड पे 65,000। वेरी गुड तो 75%, गुड तो 50% ऑफ द 1 मंथ एमसीपी, ठीक है। मील कूपन जरूर मिलेंगे आपको 2,000 पर मंथ, और मोबाइल फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बार पहले देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसमें जो खास बात मैंने शुरू में बताया था, इसमें आपको एलिजिबिलिटी जो है वो पीआई के थ्रू होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, पीआई के थ्रू होगा। आपको कॉल लेटर आएंगे, आप अप्लाई करोगे और पीआई में आपको बुलाया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा और जाके इंटरव्यू देने पड़ेंगे। इफ यू हैव सिलेक्टेड, देन you have been eligible to join the company with respect to certain terms and condition and submission of the documents and fulfilling of the other conditions. Okay, पीआई से सिलेक्शन होंगे, 50% मिनिमम स्कोर करने पड़ेंगे। ओके, एंड ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो होगा वो सूटेबल कैंडिडेट को दिया जाएगा, बस साफ साफ बोला है। इंडियन होना कंपलसरी है सर। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मिनिमम आपको 60% मार्क्स होने ही चाहिए जब भी आपका अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन जो भी होगा। ओके, एंड वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपको वहां पे बताया गया है वही रहेगा, 5 साल का सब जगह पे। लेकिन याद रखना, टीचिंग और इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस जरूर काउंट मत कीजिएगा, ठीक है, ये गलत होगा अगर काउंट करेंगे तो। एससी एसटी के लिए कुछ रिजर्वेशन है, 5 साल का, 3 साल का। ओके, ये आपका क्राइटेरिया, बाकी सारे जो है 35 इयर्स ऑफ एज है। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, आपका जब कट ऑफ डेट होगा ना एज का एंड क्वालिफिकेशन का, वो 4th मई तक होगा। मतलब आपका जो एज है 35, वो 4th मई तक ही काउंट किया जाएगा 35। मतलब 4th मई के पहले अगर आपका, मतलब मान के चलो 4th मई के बाद अगर आपका कुछ होता है काउंटिंग, तो नहीं पॉसिबल है। 4th मई तक ही आपका 35 ऑफ एज होने चाहिए, ठीक है। उससे ज्यादा होने से अप्लाई नहीं कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ये आप लोग गो थ्रू कर लेना एक बार। एक चीज छोटा सा है,
अच्छा, अगर मान के चलो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा आता है तो क्या हो सकता है? हार्डकोर के पास रिजर्व है टू राइट टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट विद हायर क्राइटेरिया विद द मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मेंशन अबव। तो यहाँ पे साफ-साफ बोला है कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा। बार-बार ये लोग बोल रहे हैं कि बेस्ड ऑन द हार्डकोर्स डिस्कशन देयर थॉट प्रोसेस दे आर गोइंग टू सिलेक्ट द कैंडिडेट। ठीक है? यही बोला बार-बार। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो और आपको छोड़ के यहाँ पे आना है, तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी जिसको बोलते हैं, वो आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे अपने प्रीवियस एम्प्लॉय मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज से। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्या होता है ना, बहुत सारे जन जब अप्लाई करते हैं, वो लोग एनओसी के बिना आ जाते हैं, नहीं होगा वैलिड, इनवैलिड हो जाएगा। आप जितना भी पीआई पास कर लो, कोई मायने नहीं रखेगा। ठीक है? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग तो जाओगे ना इंटरव्यू देने के लिए, तो सर खर्चा करके जाएंगे, कुछ तो देंगे, जरूर देंगे। आपको एसी फेयर देंगे, ओके, 2 टायर का, सेकंड टायर का दे देंगे, अप टू मैक्सिमम सेकंड टायर बोल दिए, एसी रेल फेयर का दे देंगे, आपको जाने का, ओके, और आने का आपको पूरा मिल जाएगा रिइंबर्समेंट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? और आपको जो होगा एंगेजमेंट वो प्योरली टेम्पोररी होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा, कोई परमानेंट वैकेंसी को फिल अप ये लोग नहीं कर रहे, ये साफ-साफ बार-बार बोल ही दिया है। मैंने आपको बोला था मैं कवर अप करूंगा, वो 36 पॉइंट था, 37 नहीं था। टीएडीए आपको नहीं मिलेगा सर। मतलब अगर ज्वाइन करते हो, जो वहां पे टीएडीए लिखा था ना, नहीं मिलेगा सर, सॉरी टू से दैट। आपको सब चीज मिलेगा एमसीपी में, टीएडीए नहीं मिलेगा सर। अच्छा, द पर्सन एंगेज इन फुल टर्म बेसिस, ओके, असाइनमेंट कॉन्टेक्चुअल एंगेजमेंट होगा, मतलब फिक्स टर्म 1 साल के लिए होगा, एक्सटेंड हो सकता है 4 साल, डिपेंड ऑन द डिस्कशन ऑफ द मैनेजमेंट डिसीजन ऑफ द हटको। ओके, आपको ये जो ये देख रहे हैं आपको पीडीएफ, ये आपको मिल जाएगा कैरियर को, आप जाओगे hatco.org.in, वहां पे आपको कैरियर टैब मिलेंगे, क्लिक करोगे 2024-02 एडवर्टाइजमेंट नंबर दिखेंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। इससे बेटर है मैं आपके वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, क्लिक कीजिएगा, आप वहां पे जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको इजी होगा। ठीक है? आपको वेबसाइट में जाना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ अप्लाई का प्रोसेस दिया है। अब देखो यहाँ पे अप्लाई का जो प्रोसेस है बहुत इजी है, मैं डायरेक्ट साइड में नहीं जाऊंगा, रादर आपको यहाँ पे ही सब चीज वो लोग अच्छी तरह से दिया है, कैसे आपको अप्लाई करना, ऑनलाइन एप्लीकेशन देना, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको कैसे जाना है देखो, यहाँ पे सब चीज रेडी करना, आपका सारे डॉक्यूमेंट जो है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी का सर्टिफिकेट रेडी करके आपको सबसे पहले जाना है hardcore.org.in। देखो यहाँ पे सुंदर तरीके से दिया, hardcore.org.in में जाना है, ओके, कैरियर टैब में जाना, उसके बाद आपको जाना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन। तो आप तो फर्स्ट टाइम यूजर हो, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे, न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आईडी पासवर्ड जनरेट करके लॉगिन करोगे, तो आपके ये पेज ओपन होंगे। जब आप क्लिक करोगे कैरियर टैब में हटको का, ये टैब ओपन होने में आपको ये सारे पोस्ट दिख जाएंगे, आपको जिसमें अप्लाई करना है आप उसमें अप्लाई वाला बटन क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे राइट साइड में दिख रहा है मुझे ये वाला पॉइंट में। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है आईडी पासवर्ड जनरेट करेंगे हम लोग, और वहां पे आपको ये जो प्रोसेस है सुंदर तरीके से, इतना सुंदर तरीके से लिखा कि आपको मैं नहीं बोलूंगा तब भी आप कर लोगे आराम से पढ़ के। आईडी पासवर्ड जनरेट करके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको रिक्वायरमेंट है क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन डिटेल्स, ये सारे आपको चीज रेडी रखने। ठीक है? वही 4 मई तक जो भी होगा वही। इसके बाद देखो यहाँ पे एक टैब है कैंडिडेट प्रोफाइल में, आप जब भी इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा बेसिक इन्फॉर्मेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एजुकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट अपलोड, ये आपको सारे एडिट होगा, आपको ये सारे फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे जब आप रजिस्टर करोगे। ठीक है? रजिस्टर करने के बाद ये आपको ये एक टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एड्रेस, आपका पिन कोड, स्टेट, सिटी, सब चीज भरने पड़ेंगे, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, बहुत अच्छी तरह से डेमो करके दिया हुआ है। ठीक है? ये भरने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, वो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी रखने पड़ेंगे। आप सबसे पहले जाने के पहले पेज नंबर 15 नंबर या एडवर्टाइजमेंट के पेज नंबर 15 में आना, और जो भी डॉक्यूमेंट आपका इंपॉर्टेंट है वो रेडी रखना। पैन कार्ड, आधार कार्ड, ओके, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10 क्लास का सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपका पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट है तो है, कास्ट सर्टिफिकेट, एंड डिग्री एंड मार्कशीट फॉर ऑल द क्वालिफिकेशन, सीए, सीए, सीएमए, एमबीए, जितना भी है बीटेक एमटेक का क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, वो आपको रेडी रख के स्कैन करके रेडी रखने पड़ेंगे। याद रखना 10 एमबी से ज्यादा नहीं होगा, 10 एमबी से ज्यादा नहीं होगा, और वो भी एक सिंगल पीडीएफ में। सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, हाँ, अलग अलग मत कीजिए, सबको एक साथ में करके आई लव पीडीएफ में जाना, मर्ज कर देना सब पीडीएफ को, पहले स्कैन कर लीजिए ना, ओके, उसके बाद आपको आई लव पीडीएफ में जाना, मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। वहां पे जाके सारा जो पीडीएफ से स्कैन है उसको आपको मर्ज करना है, एक ही पीडीएफ में होगा, वो भी 10 एमबी के नीचे साइज होना होगा।
ठीक है, तो रेजोल्यूशन थोड़ा कम करके कीजिएगा आप लोग। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन। इसके बाद अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका व्यू कंप्लीट प्रोफाइल होगा, ये चेक करने पड़ेंगे आपको। उसके बाद अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पेमेंट है। बहुत एक मिनिमम फीस है 500 रुपीज, जो कि अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरीज को पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये पे ऑनलाइन नहीं होगा सर। सबसे पहले बता देता हूँ आपको, ये जो डिटेल्स दिया है ये डिटेल्स बैंक में जाके एनईएफटी करना पड़ेगा। एनईएफटी करने के बाद आपको एक यूटीआर नंबर जनरेट होगा, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर। वो यूटीआर नंबर आपको प्लॉट करने पड़ेंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म में जो ऑनलाइन होगा। तो इसके पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले आपको पेमेंट जरूर कर देना है। पेमेंट करने के बाद यूटीआर नंबर लेके आपको कौन सा डेट में पेमेंट करो, कितना अमाउंट पेमेंट किया वो आपको भरना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद यूटीआर नंबर देखो यहाँ पे लिखा है, ये जेंड होगा, बैंक आपको दे देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपल से आना है, अप्लाई बटन में आप क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट कैन डिपॉजिट द मनी, पेड अमाउंट, पेमेंट डेट, देन क्लिक द अप्लाई बटन ऑन रिस्पेक्टिव पोजीशन एज शोन इन द स्क्रीन बिलो। बेसिक इन्फॉर्मेशन सब चीज आप भरोगे, उसके बाद अप्लाई बटन क्लिक करोगे, where candidate need to fill the unique transaction reference number paid amount। तो जब भी आप करोगे ये वाला फॉर्म फिलअप, तो ये टैब और विंडो ओपन होगा। देखो आप इस तरीके से जब भी फिलअप करोगे ना, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद ये टैब ओपन होगा, आपको दिख रहा है सर। इस टैब में आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं, इसमें आपको कौन सा वैकेंसी आप फिल करो, सिलेक्ट वाला बटन में, सिलेक्ट वाला जगह पे। उसके बाद यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर देना आपको, जो मैंने बोला था बैंक से आपको यूटीआर देगा। 500 रुपये पेमेंट किया, कौन सा डेट में, ये सबमिट कर देना, हो जाएगा, बस खत्म। ठीक है, सबमिट करोगे हो जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको 9 नंबर पोस्ट में बताया था असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए 4 प्लेस है, बेंगलुरु, जम्मू, कोलकाता, मुंबई। तो जब भी आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस आरओ फिलअप करोगे ना, पोस्ट 9 नंबर पोस्ट, तो यहाँ पे ये विंडो ओपन करके आपको चारों लोकेशन में से 2 लोकेशन मिनिमम आपको सेट करने पड़ेंगे। तो दिखा है यहाँ पे, द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन नेम असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव फाइनेंस आरओ नीड टू इंडिकेट एटलीस्ट 2 ऑफ देयर प्रेफर्ड लोकेशन। मतलब आपको जो लोकेशन सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है उसको ऊपर में रखना, और बाकी जैसे लोअर प्रेफरेंस उसको नीचे में रखना। चारों प्रेफरेंस आपको देना है। सबसे पहला वाला जो प्रेफरेंस होगा आपका होम टाउन, उसको दे देना अगर आपका पॉसिबल हो तो। ठीक है, ये करने के बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट, सबमिट करना आपको। और यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप हो गया है, एप्लीकेशन फीस जमा हो गया, बस सबमिट करोगे, आपका काम खत्म हो गया सर आपका। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डेट है वो आपको जानना है सर, कि सर 4 तारीख ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 19 को खत्म होगा शाम को 6 बजे तक। तो आपको वेट नहीं करना है, अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, 10 दिन का, आप अप्लाई कर देना, यही मेरा बात है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आराम से उनको मेल कर सकते हो, ठीक है, या तो आप अपना क्वेरी भी रेज कर सकते हो थ्रू दिस पर्टिकुलर पोर्टल। क्या है, hr@hatco.org। तो इसमें आप आराम से सेंड कर सकते हो अपना क्वेरी और मेंशन कर देना एप्लीकेशन फॉर फिक्स्ड टर्म बेसिस। ठीक है, तो ये मोटा-मोटा आपका मेन टॉपिक था, पूरा पार्ट मैंने कवर अप किया है। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने आपको डिस्कस किया। तो आपको इससे रिगार्डिंग और भी थोड़ा कुछ जानना है तो प्लीज पिंग मी, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद दिस। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट, प्लीज अप्लाई दिस so that you can get a chance to work with the Hardco and listed company and you get an exposure of the different parts of the work. So चलिए बाय, मिलते हैं with the next video for the next job.